दोस्तों स्वागत है आपका हंटर 350 के स्क्रैम्बलर मॉडिफिकेशन के पार्ट 2 में। इस वीडियो में आपको टोटल 15 से 20 अपग्रेड्स के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे नोटिसेबल अपग्रेड की, वो है फ्रंट फेंडर, रियर फेंडर और साइड पैनल्स की। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे भैया आपने कहां से लिए, कैसे बनवाए। सो दोस्तों ये प्रॉपरली कस्टम मेड है। मेरे फ्रेंड हैं फरीदाबाद से जो कि फाइबर ग्लास का काम करते हैं, मिस्टर शौकीन, उन्होंने ये बनाए हैं। इनकी फिटिंग की बात करें दोस्तों सो बहुत इजी है, ओईएम फिटिंग्स के ऊपर है। यहाँ पे नंबर प्लेट का जो माउंट आता है नीचे, उसको निकाल के एक कस्टम माउंट बना के हमने ये फ्रंट फेंडर को माउंट किया है। इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। एंड जो रियर वाला फेंडर है, ये स्टॉक फेंडर की जो फिटिंग्स होती हैं उसी के ऊपर माउंट है। स्टॉक स्क्रूज इसके अंदर लगे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसको माउंट करना, बिकॉज इनको बनाया बहुत शिद्दत से गया था। ऐसे ही जो हमारे साइड पैनल्स हैं ये भी बहुत इजीली माउंट हो गए, बिकॉज जो फ्रेम है साइड पैनल्स का वो स्टॉक वाला ही है। उसके ऊपर ये जो पैनल है ये हमने अलग से बनाया है एंड इसको स्टॉक फिटिंग्स पे ही माउंट किया हुआ है। तो ये जो पूरी बॉडी किट है, अगर किसी भाई को खरीदनी है, बहुत सारे भाई बोल रहे थे प्राइस क्या है। सो इस बॉडी किट की प्राइस आपको पड़ेगी अलॉन्ग विद जितनी भी छोटी मोटी माउंट्स या एक्स्ट्रा फिटिंग या एक्स्ट्रा स्क्रूज की जरूरत पड़ती है, उसके साथ में 6,999 रुपए की, जिसमें साइड पैनल्स हैं आपका और फ्रंट एंड रियर फेंडर है। अगर किसी भाई को केवल फ्रंट एंड रियर फेंडर ही लेना है तो आपको मिल जाएगा 4,999 रुपए में। अब इसके लिए आप डायरेक्टली शौकीन भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी डिटेल्स दे दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं @bikebone21। अब दोस्तों जितनी आसानी से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, एक्चुअल में उतनी ईजी थी नहीं। जैसे ही फ्रंट फेंडर इंस्टॉल किया एंड मैं बाइक को टेस्टिंग के लिए लेके गया ऑफ रोड पे, मेरा जो फ्रंट फेंडर है वो टायर के ऊपर टच हो रहा था, यानी कि हमारा फ्रंट सस्पेंशन बॉटम अप हो रहा था। सो उसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, या तो हम किसी दूसरी बाइक का सस्पेंशन इसके अंदर पूरा सेटअप डाल दें, जो कि एक एक्सपेंसिव चीज़ थी, या फिर हम इसके अंदर किसी दूसरी बाइक का रॉड जो है वो फिट कर दें जिसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो रॉड वाला ऑप्शन सस्ता था, इसलिए हमने रॉड ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फाइनली हमें एक रॉड मिल गई जो कि हमारी स्टॉक जो सॉकर के अंदर सॉकर रॉड आती है उससे 2 इंच लंबी थी। अब वो रॉड हमने डाली, उसके साथ साथ हमने सॉकर का जो पंप होता है वो भी हमने चेंज कर दिया। इसके अंदर स्क्रैम 440 वाले जो सॉकर में पंप आते हैं वो हमने लगाए हैं। एंड रॉड का मेरे को आइडिया नहीं है, वो प्रदीप भैया ही जानते हैं, उन्होंने ही ढूंढ के निकाली है कहाँ से ये। बट एंड ऑफ द डे ये पूरा सेटअप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, टाइम लगा, बट अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथ हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी हमारा जो सस्पेंशन है फ्रंट वाला वो स्टॉक सस्पेंशन से 2 इंच ज़्यादा ऊंचा है, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा सस्पेंशन ट्रैवल है जो कि एक्स्ट्रा स्मूथ फील होता है। अब दोस्तों अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो हमने मल्टीपल सॉक्स को यूज़ किया, कस्टमाइज़ किया, बनाया, बहुत सारी R&D की, बट एंड ऑफ द डे सब कुछ यूज़ करने के बाद ये जो क्लासिक 350 वाला जो सॉकर आता है ये सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर भैया ने थोड़ा बहुत कस्टम कुछ किया है, एयर नाइट्रॉक्स जो होता है उसके सिलेंडर के साथ में थोड़ा कुछ प्ले किया है एंड ये अब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जब मेरे को इसको रैली में यूज़ करना है या ट्रायल्स पे यूज़ करना है, ऑफ रोडिंग पर्पसेस में यूज़ करना है, तो मैं इसको फुल एकदम सॉफ्टर साइड पे रखता हूँ। एंड जब मेरे को हाईवे पे ट्रैवल करना है तब मैं इसको एक स्टेप थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, जिससे कि मेरी जो हैंडलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वापस से दोस्तों फ्रंट की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले कटा हुआ मरगाट दिख रहा होगा, ये स्टॉक वाला ही है। इसको हमने सामने से थोड़ा सा काटा है जिससे कि ओजी स्क्रैम्बलर वाला लुक आए, और यहाँ पे कस्टम माउंट बना के इसे लगा दिया, बिकॉज फ्रंट में लगा हुआ है 19 इंच का टायर और स्टॉक फिटिंग के ऊपर तो ये बैठने वाला था नहीं, इसलिए कस्टम एक अलग से माउंट बनाना पड़ा। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों इंडिकेटर्स अलग से लगे हुए जो कि फ्रंट सॉक के कैप के ऊपर लगे हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर का कैप आता है इसके ऊपर, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये यज़दी एडवेंचर करके एक बाइक आती है उसके इंडिकेटर्स हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। अब ये इंडिकेटर्स की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो दोस्तों ये ओईएम यज़दी के हैं एंड मैंने शोरूम से परचेज़ किए हैं। इन चारों की कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी अप्रॉक्स नियर अबाउट 3600 रुपीज़ एंड उसके बाद इनको हमने फिट किया। फिटिंग के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जब ये मैंने प्लान किया था कि मैं अपनी हंटर को स्क्रैम्बलर बनाऊंगा तभी ये डिसाइड कर लिया था कि इंडिकेटर्स मैं फ्रंट वाले सॉकर के ऊपर ही माउंट करूंगा। एंड ये पूरा लाइट राउंड है, अपनी इंडिकेटर्स भी राउंड है, तो ये प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाइक के लुक को। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे भाई परेशान थे अपने कि भैया ये मिरर्स के बारे में कुछ बताओ आप, तो ये मिरर्स दोस्तों इम्पोर्टेड है,
राहुल भैया जो कि हमारे हांगकांग में रहते हैं, उन्होंने ये मिरर्स मेरे को ला के दिए हैं। सो अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। ये जो मिरर्स हैं इनकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी नियर अबाउट 32-3300 रुपीज़, एंड इनके लिए हमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ा। ये एज इट इज़ मतलब यहाँ पे फिट हो गए थे, कोई मुश्किल नहीं आई। नट भी इसके साथ आया था, बस स्टॉक नट को हमने निकाला एंड इनको फिट कर दिया। इनके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इन मिरर्स को यूज़ कर रहा हूँ। जब ये प्रोजेक्ट हमने फर्स्ट स्टेज पे बनाया था तभी ये मिरर्स मैंने लगा लिए थे, एंड आज यूज़ करते करते लगभग 10,000 किलोमीटर हो गए होंगे। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त बाइक चलती है एंड लुक भी बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिल्वर कलर के लीवर्स यहाँ पे दोनों साइड। ये लीवर्स कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, ये ब्लैक थे इसमें हंटर के, मैंने क्लासिक वाले जो आते हैं सिल्वर वो यहाँ पे लगवा दिए। रीज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट मास्टर सिलेंडर का कैप जो है वो सिल्वर लगा हुआ है, तो ये सिल्वर सिल्वर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड इन फ्यूचर जो अभी ये एग्जॉस्ट आपको स्टॉक वाला दिख रहा है एंड ये देखने में बहुत गंदा लग रहा होगा, यहाँ पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त कस्टम मेड एग्जॉस्ट का सेटअप देखने को मिलेगा जो कि प्रॉपर स्टेनलेस स्टील में होगा। तो उसी लुक को यहाँ पे मैच करने के लिए ये सिल्वर लगाए हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे भाई कहते हैं भैया आपने फ्रंट में ये माउंट कैसे किया हुआ है स्पीडोमीटर, तो ये एक प्रॉपर कस्टम माउंट बनाया है हमने जो कि हैंडल में नीचे की तरफ स्टॉक फिटिंग्स के ऊपर माउंट है, तब जाके ये मीटर जो है हमारा सेंटर में प्लेस हुआ है। इसके अलावा नंबर प्लेट जो है दोस्तों वो जो हमारी विंडशील्ड आती है उसके माउंट्स हैं, उनको थोड़ा चॉप करके ऑल्ट्रेशन करके हमने यहाँ पे इनको लगाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों और अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी जब हमने ये टायर इसके अंदर बड़ा डाल दिया, ये सॉकर की रॉड हमने बड़ी डाल दी, तो बाइक का ABS काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमने पूरा ABS का जो वायर है वो पूरा चेंज किया है फ्रंट से लेके रियर तक, जो कि मीटियोर 350 का वायर है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली बाइक का ABS चल रहा है, स्पीडोमीटर चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शनिंग है, कोई इंजन चेक लाइट कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। एक दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों आई थी मेरे को, पहले भी मैं ऐसा ही एक हैंडल यूज़ कर रहा था जो कि कस्टम मेड हैंडल बार था, वो थोड़ा सा नीचे था। जब मैंने सोचा कि बाइक को प्रॉपर एक स्क्रैम्बलर बनाना है तो हमने इसके अंदर दूसरा हैंडल बार इंस्टॉल किया जो कि आर्ट ऑफ कस्टम्स करके एक कंपनी है, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स आई थिंक या कस्टम्स करके है, उनका हैंडल बार है ये। हैंडल बार तो बहुत अच्छा नहीं है, अभी से इसके ऊपर रस्ट आने लगा है 4-5 महीने में ही। बट एक और एक प्रॉब्लम इसके साथ में आई कि हमारा जो क्लच वायर है और जो एक्सेलेटर वायर है वो स्टॉक वाला इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा था। तो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रा करके एक बाइक आती थी 350 रॉयल इनफील्ड की, उसका ही यहाँ पे हमने इसके अंदर यूज़ किया एक्सेलेटर वायर, एंड उसका ही क्लच वायर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। तो अभी क्लच वायर में भी इनफ ऑफ स्पेस बचा हुआ है और एक्सेलेटर वायर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अब वापस से दोस्तों रियर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको दिखती है एक बहुत यूनिक सी, बहुत प्यारी सी छोटी सी टेल लाइट। ये है दोस्तों यज़दी स्क्रैम्बलर की, जिसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था नियर अबाउट 2800 रुपीज़। एंड मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं ये OEM इसलिए यूज़ किए हैं बिकॉज आफ्टर मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप कितने भी बेटर यूज़ कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने उनकी लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। एंड ये सेटअप आज आपको ऐसा दिख रहा है, बट मैं सेम सेटअप को लगभग पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड लगभग 12 से 14,000 किलोमीटर टेस्ट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर एक टरेन में टेस्ट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने OEM चीज़ों में ही इन्वेस्ट किया है। बाकी सस्ते में तो ऐसी टेल लाइट मेरे को 1000, 1200, 800 रुपये में मिल जाती, बट मैंने OEM लगाई है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। अब दोस्तों जब हमारी बाइक प्रॉपरली रेडी हो गई, मैं एकदम संतुष्ट हो गया, तो मैंने इससे पार्टिसिपेट किया अपने पहले ऑफिशियल डर्ट ट्रैक इवेंट में। अब जब मैं वहाँ इस बाइक को लेके गया एंड ट्रायल में ही मेरे रियर व्हील का वायरिंग जो था वो टूट गया। अब उसके बाद मैंने जैसे तैसे वहाँ पे वायरिंग चेंज करवाया, जयपुर में वो इवेंट था एंड मैं वापस अपने शहर आया एंड वहाँ आके हमने वायरिंग चेंज कर दिया। उसके बाद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वापस से रियर व्हील का वायरिंग टूट गया। तो फिर मेरे को दिमाग में बत्ती जली, मैं यार ये तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो फिर हमने इसके अंदर नया रिम डाला। पहले 17 इंच का मीटियोर 350 वाला रिम था इसके अंदर, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है 18 इंच का रिम जो कि जिसके अंदर हमने बैरिंग्स भी अपग्रेड किए हैं, परफॉर्मेंस बैरिंग्स जो आते हैं वो, बैरिंग्स का जो बैलेंसर साफ्ट आता है वो भी अपग्रेड किया है। साथ में रियर की जो डिस्क प्लेट है वो भी हमने अपग्रेड की है, वो भी हमने जो रिबॉन की आती है 18 इंच व्हील के साथ में डिस्प्लेट, वो पूरा सेटअप रिबॉन वाला मतलब क्लासिक वाला इसके अंदर हमने रियर में लगा दिया है।
टायर भी हमने इसके अंदर चेंज किया है। पहले इसके अंदर MRF का मेटियोर एम 140 70 17 लगा हुआ था, अभी इसके अंदर 120 80 18 सेक्शन का मैक्सिस का ऑल टेरेन टायर है। सो अभी मैं ये बोल सकता हूँ हाँ ये सेटअप रिलायबल है एंड मैं इस सेटअप के साथ में अकेला कहीं पे भी टूर कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट वाले व्हील के जो बैरिंग्स हैं वो भी हमने चेंज कर दिए थे, वो भी हमने इसके अंदर स्क्रैम 440 में जो बैरिंग्स आते हैं एंड बैलेंसर साफ्ट आती है वो हमने इसके अंदर लगा दी है, बिकॉज मेरे को कोई भी चांस नहीं लेना था। एंड ऑफ द डे मेरी इच्छा यही थी कि मैं इसको एक रिलायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करूं, और अगर रिलायबिलिटी पे आपको खुद को ही शक है तो फिर आप किसी और को क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे। सो अगर मैं पैसे की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा हमने लगाया है, बट एंड ऑफ द डे मेरे को वो इसलिए बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ क्योंकि हमारा खुद का वर्कशॉप है एंड धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं, एक साथ पैसा नहीं डाला। इसके अलावा दोस्तों हमने इसके रियर व्हील का एक्सेल भी अपग्रेड किया है, वही स्क्रैम 440 वाला एक्सेल इसके अंदर हमने जुगाड़ करके लगाया है, जो कि रिलायबल है, थोड़ा सा रफ एंड टफ है, ऑफ रोडिंग के लिए बना हुआ है। बाकी छोटी मोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी बाइक आप देख रहे हैं मेन स्टैंड पे खड़ी हुई है एंड इसके अंदर लगा हुआ है हंटर वाला ही मेन स्टैंड, जबकि 19 एंड 18 लगने के बाद स्टॉक वाला जो स्टैंड है वो काम ही नहीं करता। उसके लिए हमने नीचे इसमें अलग से गुटके बोल सकते हैं या बैरिंग का जो आउटर जो आता है वो हमने इसके अंदर वेल्ड करवा दिया है, जिससे कि इसकी हाइट बढ़ गई है। तो अभी बाइक मेन स्टैंड पे प्रॉपरली खड़ी हो जाती है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, पंचर जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करना ईजी हो गया। बाकी दोस्तों हमने इसके लुक्स को और थोड़ा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर लगाई है रॉयल इनफील्ड की OEM सिग्नेचर सीट या मैं बोलूँ बेंच सीट, जिसकी कॉस्टिंग मेरे को आई थिंक 4000-4200 के लगभग पड़ी थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया है, कंफर्टेबल है, मज़ा आता है। बाइक का लुक प्रॉपर इसके साथ में मैच कर रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रही है ओवरऑल बाइक के लुक को। इसके अलावा हैंडल के ऊपर ये जो आप रॉयल इनफील्ड का देख रहे हैं ये OEM डैम्पर है रॉयल इनफील्ड का, ये आई थिंक 600-700 रुपये का कॉस्ट करता है, तो आप ख़रीद के लगवा सकते हैं। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक निकला विकला इसके अंदर से कुछ नहीं है, अच्छा काम कर रहा है। बाकी दोस्तों इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक और पार्ट आएगा, अभी बाकी हैं बहुत सारे मॉड्स जो कि हमने इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए किए हैं, बिकॉज ये रिम्स डलने के बाद कहीं ना कहीं बाइक के अंदर थोड़ा सा वेट ऐड हो गया है। सो वो जो पावर टू वेट रेशियो था हमारी बाइक का वो थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन हमने बहुत सारे मॉड्स इसके अंदर किए हैं एंड जो मॉड्स में से अगर मैं बोलूं कुछ एक तो ऐसे होंगे जो कि आप इंडिया में हंटर 350 के अंदर होते हुए फर्स्ट टाइम देखेंगे। मॉड सारे हो चुके हैं, थर्ड पार्ट आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलता हूँ तीसरे पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।